इसी यसु के ज़िंदा अज़ीम बबरकत जलाली का नाम में तमाम देखने वालों की सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं। खुदा की मोहब्बत है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे अजीज़ों, आज एक नए पैगाम के साथ मैं आप सबके सामने हाज़िर हूँ। और आज हम खुदा के कलाम में से गौर करेंगे। एक जो बात आपने आम रूटीन में सुनी होगी, एक बात अक्सर जो लोग बयान करते हैं कि रब दिलों में वास्ता, लेकिन इसके बारे में शायद आपने हवाला नहीं पढ़ा होगा, हवाला देखा नहीं होगा, हवाला सुना नहीं होगा। तो आज हम अंजील मुक़द्दस में से इसका मुताला करेंगे कि क्या वाकई खुदा दिलों में बसता है। अगर खुदा दिलों में बसता है, अगर खुदा दिलों च रहिंदा है तो किवें दे दिलों च रहिंदा है। आज खुदा के कलाम च असीं गौर करांगे। मेरे नाल तुसीं हवाला देख सकते हो, करंथियों नाम पौलुस रसूल दा पहला करंथियों दा खत ते ओहदे 6वें बाब की 19 आयत खुदा के कलाम से देखिए तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। पास अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। खुदा ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा के कलाम में यहाँ पर देखें, गौर करें तो लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है। बात कर रहे थे हम दिल की, दिल का पूरा बदन ही रूहुल कुद्स का मक़दिस है। ये रूहुल कुद्स कौन है? रूहुल कुद्स यानी पाक रूह, जो कि आम शख्सियात में नहीं हो सकता। पाक रूह हमेशा पाक शख्स में ही हो सकता है। और क्या लिखा है कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है। ये पाक रूह क्या चीज़ है? आपको पता होगा कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। खुदा के बारे में सब कहते तो हैं, लेकिन खुदा कभी किसी को नज़र नहीं आया। और क्यों नहीं देखा गया खुदा को? क्योंकि खुदा रूह है, और वो रूह है, वो ही पाक रूह है जिसका आप मक़दिस है, जिसकी आप हैकल है, जिसका आप की बॉडी में जो बसना चाहता है। ये होता किस बॉडी में, किस जिस्म में होता है? लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है। सबको कहा गया, और सबको नहीं कहा गया बल्कि जो यीशु पर ईमान लाते हैं। जैसे यीशु मसीह में खुदा का रूह जुम्बश करता है, इसी तरह वही रूह हमें भी जुम्बश करता है अगर हम मसीह यीशु के मानने वाले हैं, अगर हम मसीह यीशु को खुदा का बेटा तस्लीम करते हैं। वही रूह जो कबूतर की शक्ल में यीशु मसीह पर नाज़िल हो रहा है और आसमान से आवाज़ आ रही है, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। तो वही रूह आपकी ज़िंदगियों में, मेरी ज़िंदगी में बसता है जब हम यीशु को खुदा का बेटा मान लेते हैं, जब यीशु को निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, जब यीशु मसीह के नाम से गुनाहों की माफ़ी हासिल कर लेते हैं। और जब गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस बन जाता है। अगर हम कहें कि जी रब दिलों में वासदा, तो सारे दिलों में रब नहीं वासदा। कुछ दिलों में शैतान भी बैठा होता है। शैतान जो कि दुनिया का खुदा कहलाता है। और शैतान ने यीशु मसीह को भी कहा था कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये दुनिया की सारी शान शौकत तुझे दे दूंगा। इब्लीस के पास इस पूरी दुनिया का अख्तियार भी है। आसमान पर खुदा है, खुदा के फरिश्ते हैं, लेकिन ज़मीन पर एक दूसरा खुदा भी है, वो है शैतान। इसलिए गौर करना है कि हमारे दिलों में कौन है, हमारी ज़िंदगियों में कौन बसता है, हम किसका मक़दिस है। खुदा का कलाम कहता है तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है। और रूहुल कुद्स कब बसता है? जब हम पाक होते हैं। कलाम में लिखा, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। जब तक हम पाक नहीं बनते तब तक खुदा का पाक रूह हमें बसता नहीं है, तब तक हम उसका घर नहीं बन सकते। ये तो आम रूटीन में क्या दिया जाता है जी, मंदिर में खुदा नहीं है, मस्जिद में नहीं है, चर्च में खुदा नहीं है, खुदा इंसान के अंदर है। तो जब खुदा इंसान के अंदर है, वो इंसान के अंदर खुदा तब भी होता है जब इंसान पाक होगा, जब इंसान के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। यीशु मसीह एक पाकीज़ा शख्सियत है। यीशु मसीह की ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं है। और यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और जब पानी से ऊपर आया तो आसमान खुल गया, पाक रूह कबूतर की शक्ल में नाज़िल हुआ और आसमान से खुदा बाप की आवाज़ थी, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। पाक रूह उन्हीं को मिलता मेरे अज़ीज़ों जो खुदा के कलाम की प्यारी करते हैं। जब खुदा का कलाम हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, खुदा का कलाम दिल में होगा, और जब खुदा का कलाम दिल में होगा तो खुदा दिलों में होगा।
जब खुदा का कलाम दिल में होगा तो हम खुदा के कलाम के जरिए से पाक होंगे, और जब खुदा के कलाम के जरिए से पाक होंगे तो खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में होगा, और हमारे बदन जो है रूहुल कुद्स का मकदस होंगे, रूहुल कुद्स का घर होंगे। लेकिन अगर ऐसे ही कहते हैं कि जी हमारा बदन रूहुल कुद्स मकदस है, अगर ऐसे कहते रहे जी खुदा हम में बसता है, लेकिन खुदा के लायक काम ना करें, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी ना हो, तो क्या है, हम झूठ बोलते हैं, अपने आप को फरेब दे रहे हैं। तो मेरे अजीजों, अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है कि क्या हमारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, या किसी दूसरे खुदा को तो नहीं अपनी ज़िंदगी में बसा लिया, या कहीं दुनिया तो नहीं हमारे दिल में बसती। अगर दुनिया हमारे दिल में बसती है तो भी खुदा नहीं बसता, क्योंकि हमारे दिल में दुनिया की चीज़ें, गुनाह, बदकारियाँ, गलतियाँ, झूठ, फरेब हमारी ज़िंदगी में होता चला जाता है। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे, तो खुदा का कलाम आपके दिल में ज़खीरा होगा। खुदा का बंदा कहता है कलाम इलाही में, अगर आप देखें तो खुदा का बंदा यूँ कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने ज़रूरी खुराक से ज़्यादा ज़खीरा किया। ज़रूरी खुराक से बढ़कर जब खुदा के कलाम का ज़खीरा हमारे दिल में होगा तो आपका बदन रूहुल कुद्स का मकदस बन जाएगा, रूहुल कुद्स का घर बन जाए, खुदा का घर आपका बदन होगा। लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है। मसीहों से ये बात की जा रही है जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, और सिर्फ मसीहों से नहीं बल्कि तमाम कौमों से जो भी यीशु को खुदा का बेटा मानते हैं, जो भी यीशु पर ईमान लाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं, और जिनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जो पाक हो जाते हैं, वो रूहुल कुद्स का मकदस है। उनके लिए ये बात है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। खुदा की तरफ से पाखरू जिस तरह यीशु मसीह को मिला, उसी तरह पाखरू आपको भी मिलता है। खुदा की तरफ से पाखरू जिस तरह यीशु मसीह पर नाज़िल हुआ, आज उसी तरह पाखरू हमारे ज़िंदगी में भी बसता है। और खुदा आज हमारे लिए भी कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूँ। लेकिन तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। अपने नहीं हो तुम, कीमत से खरीदे गए हो। अब कीमत क्या अदा की गई, आप गौर कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कीमत है जो अदा कर दी गई इस बदन की। इस बदन के लिए एक बदन कुर्बान किया गया है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह का बदन। अगर खून के बदले खून का बदला नहीं होता था तो खलासी नहीं थी होती। तो हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह कुर्बान हो चुके हैं, इसलिए हमें किसी कुर्बानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम यीशु पर ईमान ही ले आए। इंसान यीशु पर ईमान ही ले आए, इंसान यीशु को निजात देंदा मान ले, इंसान यीशु को खुदा का बेटा मान ले, यीशु मसीह के नाम से इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, तो इंसान क्या हो जाता है, पाक हो जाता है। तो खुदा का रूह हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगी में बसेगा। लेकिन दिलों में पहले बात है कि खुदा के कलाम को बसाए। दिलों में पहली बात है कि खुदा के कलाम का बीज बन, खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने, और जब खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, दिलों में ज़खीरा होगा तो इस पर अमल भी कर सकेंगे। तो इस समय खुदा के कलाम की कदर और कीमत का पता चलेगा, तो हम यीशु को निजात दहिंदा मानेंगे, और तब ही हमारा बदन पाक होगा, पाक रूह जुम्बश करेगा, पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में होगा, और हम रूहुल कुद्स का मकदस होंगे। लिखा है कि कीमत से खरीदे गए हो, पास अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आपको पता होगा जब खुदा का घर बनाया जाता है, गिरजा घर हो या मस्जिद हो या मंदिर हो, तो उसमें क्या किया जाता है, खुदा के नाम को जलाल दिया जाता है। वहाँ पर इबादत होती है, और वहाँ पर हो सकता है कुछ जो इबादत गाहें हैं वो 24 घंटे खुली रहती है। वहाँ पर लोग आते हैं, जाते हैं, दुआ करते रहते हैं, और उस घर के ज़रिए से खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। और अगर हम कहते हैं कि हमारे दिलों में खुदा बसता है, हमारे अंदर खुदा बसता है, तो क्या हमारी ज़िंदगियों से खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है? क्या हमारी ज़िंदगियों से खुदा नज़र आता है? क्या हम खुदा के कलाम को दूसरों तक फैलाने का सबब हैं? क्या हमारे ज़रिए से लोग पाक किए जाते हैं? बातों से नहीं है कि हमारे दिलों में जी खुदा बसता है, गल्ला नाल नहीं कि खुदा दिलों में रहता है, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, तब खुदा दिलों में बसेगा। फिर असी कह सकेंगे कि खुदा दिलों च वसदा है, फिर असी कहांगे कि खुदा साडी ज़िंदगी के अंदर रहिंदा है। लेकिन की है कि जदों असी खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, जो खुदा का कलाम दिल दे विच होएगा, तो फिर कलाम पर अमल करेंगे, जो कलाम पर अमल करेंगे तो खुदा का रूह साडी ज़िंदगी च वसेगा, तो खुदा दे रूह दे असीं मुताबिक चल सकते हैं।
और ते एक खुदा दा पाक रूह ये जो सानू पाक रहन च मदद करेगा। उस तो अलावा इंसान जी अगर चाहे कि मैं पाक रह सकता वा, मैं पाक हाँ, तो कभी इंसान पाक रह नहीं सकता। मैं तुम गारंटी देना। जब इंसान कहता है कि मैं बहुत पकीज़ा वा, मेरे को कभी गलती गुनाह नहीं हुई, वो गलत कहता। लेकिन अगर जे तुहाडा मददगार खुदा दा पाक रूह हो जाए, जे अगर तुम यसू मसीह नूं कबूल कर लो, यसू मसीह दे नाम तो अपने गुनाह माफ़ी मांग लेने, तुहाडे सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो आइंदा से कि तुहाडा पाक रूह मददगार होगा तो तुहानूं पाक रहन च मदद करेगा। गुनाह तो पहलो, गलती तो पहलो, पाक रूह पहलो दस देगा कि गलत काम ना कर। खुदा ना खास्ता इंसान होंदे तुसीं डिग भी जाते हो, लेकिन खुदा दा पाक रूह तुहानूं फिर उठा खड़ा करेगा। खुदा दा पाक रूह फौरी तुहानूं मुलामत करेगा कि तुसीं माफ़ी मंगो खुदा को। खुदा दे बेटे यसू मसीह दे सिर्फ तुसीं गुनाहां दी माफ़ी मंगो कि तुहाडे ते कदी कोई गुनाह गालब नहीं आ सकता। तुहाडी जिंदगी च कोई गुनाह नहीं होएगा तो तुसीं हमेशा रूहुल कुद्स दा मकदस खुदा दा घर बने रहोगे। आज अपनी ज़िंदगी च गौर करो कि क्या मेरी ज़िंदगी खुदा दा घर है? क्या तुहाडी ज़िंदगी खुदा दा घर है, खुदा दा मकदस है? क्या खुदा वाकई हमारे दिलों में बसता है? अगर नहीं तो आज से खुदा को अपने दिल में बसा लीजिए। आज से रूहुल कुद्स का मकदस बना लीजिए अपने बदनों को। दुआ कीजिए, अपने सरों को झुकाइए, आंखों को बंद कीजिए, कहिए खुदा से, खुदावन मेरे गुनाहों को माफ़ कीजिए। खुदावन मेरी खातर आपने सलीब पर जान दिया, मेरी खातर आपके हाथों पाँव पर तीर ठोके गए। मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कीजिए, मुझे पाक कीजिए। खुदा मेरे निजात दहिंदा है। जब आप खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे से उनके खुदा से कहेंगे, खुदावन मुझ पर रहम कीजिए, मुझे गुनाह से आज़ाद कीजिए, मुखलसी बख्शिए, और खुदावन खुदा मुझे बहाल कीजिए। तो खुदाए कादर, खुदाए खालिक व मालिक आपको ज़रूर बहाल कर देंगे, और रब्बुल आलमीन ज़रूर आपको बरकत देंगे, और पाक रूह आपके दिलों में होगा, पाक रूह आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगा, खुदा का रूह तुम में बसेगा, और फिर हम पाक किए जाए, पाक रहेंगे, पाक होंगे, पाक रूह अंदर बसा रहेगा। लेकिन अगर हम नापाकी में ज़िंदगी गुजारते हैं तो खुदा दिलों में नहीं बसता, खुदा ज़िंदगियों में नहीं होता मेरे अज़ीज़ों। इसलिए आज से खुदा को अपनी ज़िंदगियों में आने की दावत दीजिए। आज अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, और आज से कहिए, खुदावन खुदा मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी तेरा घर बन जाए। खुदा मेरे बदन से तेरा नाम जलाल पाता रहे। खुदा मेरी ज़िंदगी से तेरे नाम को जलाल मिले। आज कहिए रब्बुल कायनात से कि आए रब्बे अज़ीम, मैं चाहता हूँ आप मुझ में नजर आइए। खुदा आज आपको ज़रूर बरकत देंगे। झुक जाइए, अपने सिरों को खुदा की ज़िद में झुका दीजिए और दुआ कीजिए कि खुदा यीशु के नाम में मेरे गुनाह को माफ़ कीजिए। प्रभु यीशु आपने मेरी खातर सलीब पर जान दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। और खुदा आज उससे आपको ज़रूर पाक करेंगे, और खुदा का रूह आप में बसेगा, और आपका बदन बन जाएगा खुदा का घर। खुदावंद आप सबको